एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज़ निकली है कि उससे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है। टाइम बज रहे, मैं ऊपर आई थी तब 6:30 बज रहे थे और अभी मैं चूल्हा जला रही हूँ। तो क्योंकि आज मैं सुबह का जो खाना है वो चूल्हे पे ही बनाऊँगी। आज हुआ यूँ है कि लाइट चली गई है और मैं सिगड़ी पे खाना बनाती हूँ तो लाइट है नहीं, और गैस पे बना नहीं सकते क्योंकि जो सिलेंडर की समस्या आ रही है उसकी वजह से वो बचा कर रखना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना मैं चूल्हे पे ही, अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो चूल्हे पे ही खाना बनाऊँगी। और फिर इंडक्शन है ही, अगर लाइट रहेगी तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट नहीं रहती ना तब मेरे को थोड़ा चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, तो मैं आज चूल्हे पे ही खाना बनाऊँगी। अब तो रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लगता है कि पुराने वाले दिन वापस आने वाले हैं। जो गांव में रह रहे हैं ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इतना उन्हें दिक्कत नहीं है जितना जो शहर में रह रहे हैं उनको सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गांव में रहते हैं उनको लकड़ी वगैरह, चूल्हे, खेत वगैरह रहते हैं, लकड़ियाँ रहती है तो वो उनका जुगाड़ हो जाता है, चूल्हे पे खाना बन जाता है। लेकिन जो शहर में रह रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सिलेंडर वो कहाँ से लाएंगे, वो तो ख़रीद कर ही लकड़ियाँ लाएंगे और ऐसे चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तो उनका सिलेंडर की दिक्कत से लोगों ने लकड़ियाँ और कंडे, ये सारी चीज़ें भी महंगी कर दी हैं। तो उनको जो रेंट से रहते हैं उनको कितना महंगा पड़ता होगा वो खाना बनाना। तो बस यही सारी दिक्कतें आ रही हैं। और आज लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं खाना बना रही हूँ ऊपर। मैं सारा सामान नीचे ही तैयार करके ले आई थी। मैं बना रही हूँ चूल्हे पे कढ़ी, और कढ़ी के लिए मैंने ना छाछ और बेसन का घोल नीचे बना के ले आई थी। लहसुन और हरी मिर्च का कूट भी लिया था नीचे ही, कि कम सामान ऊपर लेके जाना पड़े। मसाले भी डाल लेती, लेकिन फिर वो मेरे को थोड़ी 1-2 कटोरियाँ ज़्यादा करनी पड़ती, इसलिए फिर मैंने डब्बा ही उठा के ले आई और अभी बना रही हूँ। चूल्हे पे ना एक बात है कि खाना ना बहुत जल्दी बन जाता है, और इसमें ना चाल भी हमारे हिसाब से रहती है कि कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं और जल्दी खाना बनाओ तो ज़्यादा लकड़ियाँ दे दो तो अच्छे से जल्दी फटाफट खाना बन जाता है। तो कढ़ी बनने बस, अब सब कुछ मैंने डाल दिया है, अब ये बन रही हैं। तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और धूप बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ नहीं लग रही थी, लेकिन ऐसा सुबह सुबह मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 7 बज रहे हैं और इस वक्त। और मैं अब आटा लगाऊँगी। पर चूल्हा जहाँ पहले रखा था ना, वहाँ मैंने थोड़ा जुगाड़ किया था, पलंग वगैरह रख के ना उसको आड़ कर ली थी, लेकिन वहाँ धूप आ गई तो मैं चूल्हे को इधर खसका के लाई, तो यहाँ भी धूप आ गई। जब मैं चूल्हा जला रही थी ना तब धूप नहीं थी, लेकिन अब मैं जब खाना बनाने लगी हूँ ना तो अब धूप आ गई है। पर वाकई मैंने कहा अब जलते चूल्हे को कहाँ खिसका के ले जाऊँगी। और ये चूल्हा इतना काम आता है ना, तो इसको कहीं भी रख लो, कहीं भी रख कर हम खाना बना सकते हैं। ठंड ठंड हो तो इसको धूप में रख लो, और बारिश है तो इस तरीके से। मैंने अंदर की साइड ना ये कमरा दिख रहा है, इसमें भी चूल्हा रखा हुआ है, चिमनी बनी हुई है, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है। लेकिन मैं अंदर खाना नहीं बनाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाहर ऐसे बनाती ना खुले में तो अच्छा लगता है खाना बनाना। अकेले रह जाती हूँ, अकेले बनाती हूँ तो फिर मेरे को अंदर ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ वहाँ। तो कढ़ी बन गई है अच्छे से, इसमें उबाल भी आ गया है, और इतना उबाल आ गया था कि कढ़ी थोड़ी बाहर भी निकल गई। और अब मैं इसको निकाल लूँगी, बर्तन भी हैं तो इसी में मैं निकाल कर ढक दूँगी। और ये कढ़ाई ना चूल्हे की है तो ये साफ़ करके यहीं रख देती हूँ, तो जब भी काम होता है चूल्हे का तो यहीं से लेकर काम हो जाता है। और 2 साल ना मैंने खाना अंदर भी बनाया, चूल्हे पे भी बनाया, 2-3 साल शायद। तो अब मन नहीं करता वहाँ अंदर बनाने का, बाहर बना लेती हूँ। चूल्हे पे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, चूल्हे पे आराम से खाना बना लेती हूँ मैं, लेकिन ना अंदर नहीं बना सकती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरीके से बाहर ही खाना बनाती हूँ। तो अब बना लूँगी रोटियाँ। और हमारे यहाँ ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, लाइट की वजह से ना कुछ भी काम सही से नहीं हो पाते हैं। तो आज तो मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। खाना तो कोई बात नहीं, चूल्हे पे बन जाता है, और चूल्हे का खाना अच्छा भी लगता है, इसका स्वाद अलग ही होता है चूल्हे पे खाना बनाना। पर जो दूसरे काम होते हैं ना, लाइट वगैरह वाले, मशीन चलाना है, कपड़े धोना है, मिक्सी चलाना है, ये सारे काम रुक जाते हैं। और पानी भरना है, वो सारी चीज़ें ना रुक गई हैं, तो उसके लिए भी मैं लेट हो गई हूँ। अभी खाना बना लेती हूँ, तब तक देखते लाइट आती कि नहीं, फिर मैं वो वाले काम करूँगी। और आज मुझे जाना भी है तो उसके लिए मेरे को काम भी सारे जल्दी निपटाने हैं। खाना बन गया था और नीचे के जो भी काम थे वो मैंने निपटाए हैं, और अभी कपड़े धो रही हूँ, तो ये भी मुझे हाथ से ही धोने पड़ेंगे। कुछ तो मैंने धो लिए हैं और कुछ बाकी हैं, और सताची को भी नहलाना है।
तो ये लाइट नहीं होती ना, तो ये समस्या भी बढ़ जाती है। तो सारे कपड़े मैंने कूट कूट के अच्छे से धो दिए हैं। इनको एक बार पहले पानी में निकाल लिया है, अब दूसरी बार निकाल कर यहाँ डाल दूँगी और थोड़ी देर रहने दूँगी, तो इनका थोड़ा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं इनको फैला दूँगी। और ये चूल्हा है, सुबह मैंने खाना बनाया था तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। और ये है बाटी का थाला जो कि अंदर से फूट गया है। पहले हम इस पर बाटी सेकते थे, तो अभी ये फूट गया ना, तो इसको मैं पिछली बार सफाई करी थी तो इसको मैं खेत पर डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें ना मैं चूल्हा बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि जो चूल्हा है ना, इसको ही उठाकर मैं इसमें बिठा देती हूँ, क्योंकि जो रोटी सेकती है ना, अंगारे पे सेकने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें ना थोड़ी सी आगन होगी ना, तो उसमें ना रोटियां अच्छे से सिकाएंगी। तो इसलिए मैंने उसमें से निकाल कर इसको ऐसे कैसे धीरे से रखा था, क्योंकि डर था कि टूट नहीं जाए। अगर टूट जाएगा तो फिर मेरे को दोबारा से चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने धीरे से उसको उठाकर उसमें रख दिया। थोड़ा सा उसको साइड साइड से जो मिट्टी थी वो निकालनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा वो चौड़ा था चूल्हा और जो थाला था वो छोटा था। तो वैसे उसको बिठा दिया है। अब मैं उसको ना, अभी जो रेत सीमेंट बची थी थोड़ी, वो डाल दिए उसके अंदर, और फिर उसको मैं मिट्टी से ही पूरा अच्छे से तैयार करूँगी। और कपड़े वगैरह थे वो मैंने रख दिए हैं और हम निकल गए हैं। मेरे को जाना है अपने नानी जी के घर मिलने, तो उससे पहले हम जाएंगे सातुरंडा माता जी के दर्शन करने, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो आज है 10वीं, हम जा रहे हैं नवरात्रि के बाद। नवरात्रि में तो बहुत भीड़ होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अभी बारिश में सब हरे भरे रहते हैं, है ना। पहले यहाँ आते तो पत्थर जमा के हमारे। तो आज सभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और आपको अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नए व्लॉग में, आज के लिए इतना ही।